अभी अभी हमने देखा, हमारे एडिटर्स यहाँ पर हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, राजगोपालन जी हैं, रामकृपाल जी हैं, अशोक जी हैं, विनोद जी हैं और कार्तिकेय हैं। अभी आपने देखा जोश, किस तरीके से जोश, और ये हमेशा देखते हैं। इतनी बार देखा कि आप एयरपोर्ट पर, बाजार में, मॉल में जाते हैं तो लोग आरती करने लगते हैं, पैर छूने लगते हैं। क्या संसद में भी कुछ ऐसा होता है कि जैसे ही आप वहाँ पहुँचे तो माननीय दंडवत हो जाते हैं? वेल, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। बाहर होता है ये तो बहुत अच्छी बात है, और पर ये संसद में भी होता है, ये और भी अच्छी बात है। जो हमारे इस वक्त यंग एमपीज़ हैं, वो सभी जो हमारी अपनी भारतीय जनता पार्टी के एमपीज़ हैं, वो बहुत सारे उसमें से ऐसे हैं जो मेरे पाँव छूते हैं संसद में अंदर। और जो कुछ सीनियर्स हैं वो बिल्कुल इतना झुककर नमस्ते करते हैं कि वो ऑलमोस्ट दंडवत प्रणाम होता है। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ विपक्ष के भी एमपीज़ ऐसे हैं जो मुझे जब भी संसद में मिलते हैं वो ज़रूर मेरे पाँव छूते हैं। लोग कह रहे हैं कि अरुण जी, लोग कह रहे हैं कि संसद में राम तो आए हैं, लेकिन जिस सीट से जीत कर आए हैं उसे रावण की ससुराल कहा जाता है। आप मेरठ, उसको रावण की ससुराल कहा जाता है। क्या अयोध्या से भी लड़ने की इच्छा थी आपकी? नहीं, पहली बात तो ये कि मेरी लड़ने की इच्छा नहीं थी। राजनीति में आने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी। जब रामायण बहुत लोकप्रिय हुई थी सन 88 में, 88 में, तब से मुझे राजनीति में आने के ऑफर्स मिलते रहे हैं और अभी तक भी मिलते रहे। पर इन दिनों, पिछले दिनों क्या हुआ था, पिछले साल जब जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी अयोध्या में 22 जनवरी को, तो मैं वहाँ था। और उस वक्त मेरे मन में एक ख्याल आया कि हमने जो धार्मिक सेवा है या आध्यात्मिक सेवा है वो तो बहुत की है रामायण के थ्रू, पर कभी जन सेवा नहीं की, 1 to 1 जिसे हम कहते हैं, कल्याण जनता का, जनता के बीच जाकर। ये थॉट आया और आकर एक सेकंड में वापस चला गया। और फिर कुछ दिन बाद मैंने देखा कि मेरा नाम टीवी में आया एक जगह, और मुझे अगले दिन एक फ़ोन आया कि हम ऐसा सोच रहे हैं, इज़ इट ओके विद यू। और मैंने उस वक्त, जो मैं बरसों से ना करता आ रहा था, उस वक्त पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने एक सेकंड भी नहीं सोचा और मैंने कहा हाँ सर ठीक है। बिकॉज कहीं मन में, मेरे सबकॉन्शियस में ये बात आ गई थी कि मुझे जनसेवा करनी चाहिए। तो लेकिन अगर आप अयोध्या से लड़ते तो ज़्यादा अच्छा लगता आपको? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब ये जब मेरा थॉट ही नहीं था लड़ने का, और तो अब अगर मेरठ से मेरा नाम आया तो मुझे, क्योंकि मेरठ मेरा शहर है, मैं आई वाज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मेरठ, मेरी पढ़ाई बहुत सारी मेरठ में हुई है, मैं मेरठ को जानता हूँ बहुत अच्छी तरह। तो अब आपने प्राण प्रतिष्ठा, राजनीति में हर चीज़ बहुत सोच समझकर राजनीतिज्ञ लोग, नेता लोग करते हैं, तो उन्होंने बहुत कुछ सोचा होगा, समझा होगा, फिर ये तय हुआ होगा कि नहीं, अरुण गोविल को हम मेरठ से जो है वो चुनाव लड़ाते हैं।